प्रोग्राम खौफनाक वाक़ियत में आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक लड़की दुल्हन के लिबास में कारसाज रोड पे दिखाई देती है और ये सब 1960 से होना शुरू हुआ। कहा जाता है अगर आप रात में सफ़र करें डालमिया रोड जो कनेक्ट करता है कारसाज विद जौहर, तो बहुत हद तक ये इम्कान है कि आपका सामना उस भटकी हुई दुल्हन से हो जाए। कराची में जितनी भी हॉन्टेड जगहें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर और पुरअसरार कारसाज है, और जो लोग कराची में रहते हैं वो ज़रूर इस खौफनाक रोड से वाकिफ़ होंगे। अक्सर लोगों ने रात के वक्त कारसाज रोड पर दुल्हन को देखा है और उस दुल्हन ने लाल कलर का लिबास पहना हुआ होता है और वो कभी किसी से लिफ्ट मांगती और कभी किसी को हाथ हिलाती और बहुत अजीब सी हरकतें करती। उस रोड पे बहुत अजीब सी एक्टिविटीज़ का होना, जैसे कि आपकी गाड़ी का भारी हो जाना या आपकी गाड़ी अचानक से पंचर हो जाना, ये सब इस रोड पर आम है। और इस रोड पर एक्सीडेंट के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। वहाँ के मुकामी उम्र दराज लोगों का कहना है कि आज से काफ़ी सालों पहले एक लड़की को, जिसकी उसी दिन शादी होनी थी, बारात से वापसी पर कुछ डाकुओं ने उसके जेवरात वगैरह लूट कर उसे कत्ल कर दिया था। जब से ये कारसाज रोड पुरअसरार है और आज का भयानक वाक़या इसी कारसाज रोड से मुतालिक है, और ये वाक़या गुल अहमद साहब ने मेरे साथ शेयर किया। चलते हैं इनका वाक़या इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुल अहमद है और आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या आज से 35-40 साल पहले मेरे साथ पेश आया और ये एक सच्चा वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो वाक़या कुछ यूँ है कि तकरीबन 1982 की बात है। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम शादी अटेंड करके डिगरोड इलाके से घर आ रहे थे। हम तीनों अपनी गाड़ी में थे और तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। और अब हम लोग जौहर से कारसाज रोड पर जब मुड़े तो मैंने देखा कि एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और लिफ्ट मांग रही है। तो मैंने जैसे ही गाड़ी उस लड़की के पास जाकर रोकी तो मैं हैरान हो गया कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं, जबकि मैंने दूर से उस लड़की को देखा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, मगर मेरी वाइफ जो मेरे बराबर में ही बैठी थी, ये सब उसने भी देखा। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, यहाँ एक लड़की खड़ी थी ना? तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी नज़र आई थी। हो सकता है आजकल लड़कियाँ शादी से भाग जाती हैं, तो ये लड़की भी उन्हीं में से ही होगी, और डर के मारे हो सकता है वो लड़की यहाँ से चली गई और रात ज़्यादा होने की वजह से हमें सही से दिखाई ना दिया हो। और ये सब हमारे साथ ड्राइविंग सिनेमा के करीब हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ पहले किसी दौर में ड्राइविंग सिनेमा हुआ करते थे। लोग गाड़ियों में आया करते थे और फिल्म देखा करते थे। उस वक्त ये इलाका काफ़ी सुनसान हुआ करता था क्योंकि आबादी भी इतनी नहीं थी। तो खैर फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो मुझे महसूस हुआ कि शायद गाड़ी का पिछला टायर पंचर है, क्योंकि गाड़ी बहुत भारी हो गई थी। तो मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर बिल्कुल सही था, मगर जब मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे वापस वही लड़की दुल्हन के लिबास में नज़र आई, मगर इस बार उस लड़की की शक्ल बहुत तब्दील थी। उस लड़की की शक्ल काफ़ी खौफनाक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जला हुआ है। मुझे बहुत वहशत हो रही थी उस लड़की को देखकर, क्योंकि उस लड़की के हाथों से खून बह रहा था और उसके एक हाथ में छुरा था और वो उसी छुरे से अपने आप को जख्मी कर रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो गया था, क्योंकि मैंने पहले जब उस लड़की को देखा था तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे एक खूबसूरत सी दुल्हन होती है, मगर कुछ ही मिनटों में वो लड़की इतनी भयानक कैसे हो सकती है। अब मैं ये सब देखकर फ़ौरन से गाड़ी में बैठा और फिर से गाड़ी स्टार्ट की, मगर अब भी गाड़ी बहुत भारी हो रही थी और ये सब मेरी वाइफ ने भी देखा था। तो मेरी वाइफ तो डर के मारे चीख रही थी। वो एक सुनसान रोड हुआ करता था। उस वक्त हमारी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। बस हम अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे और गाड़ी के इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। मुझे ये डर था कि गाड़ी कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इतनी रात में कहीं मैकेनिक भी नहीं मिलता। हम थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि वो दुल्हन हमारी साइड विंडो पर आकर नॉक करने लगी। हमारी गाड़ी चल रही थी और वो हमारी गाड़ी के साथ चलते चलते नॉक कर रही थी और वो मुसलसल हमारी तरफ देख रही थी। आप यकीन करें, वो एक खौफ का आलम था हमारे लिए। मेरी बच्ची जो सिर्फ 7 साल की थी वो तो रो रही थी और मुझे बस ये डर लग रहा था कि मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। और जब थोड़ा आगे जाके वो रोड ख़त्म हुआ तो हमारी गाड़ी भी नॉर्मल कंडीशन में आ गई और उस दुल्हन ने भी हमारा पीछा छोड़ दिया था।
हमारा घर पुरानी सब्जी मंडी पर है, तो हम अल्लाह के हुक्म से खैरियत से अपने घर पहुंच गए। मगर हमें उस वक्त नहीं पता था कि कारसाज रोड पर किसी दुल्हन या चुड़ैल का साया है। हमें ये सब बातें बाद में पता लगी। जब हमने ये वाक़या अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को बताया तो फिर हमें समझ में आया कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से थी। ये मेरा वाक़या था जो सच पे मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया गुल अहमद, आपने ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया। भूत प्रेत आसेब ये एक ताकतवर मखलूक है और ये किसी का भी रूप लेके हमें डरा सकते हैं और ये उन्हीं को डराते हैं जो इनसे डरते हैं। और ये जिन्नात वीरान जगहों पर आबाद होते हैं। याद रखें, इस तरह की वीरान जगहों से अगर गुजर हो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर इस हाल में आ जाया करें। इससे आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और उन भाइयों से माज़रत चाहती हूँ जिनका वाक़या मैं शेयर कर नहीं पा रही। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड में आपका वाक़या भी शेयर करूँगी। और नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। और अपने प्यार का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करके जाइएगा। और आप कौन सी सिटी से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।